वेलकम फ्रेंड्स, बिग बॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज का जो गाने की शुरुआत हुई थी वो था मैं तेरा तू मेरी गाना, जिसमें लोग एज़ यूज़ुअल अच्छे ऐसे डांस और इन्जॉय करते हुए नज़र आए। कट्टो उसके बाद में कुछ अलग अलग जो ग्रुप बन गए हैं उनका डिस्कशन होते हुए आया। जैसे अभिषेक आलिया को बोल रहे हैं, सामने वाला जो ग्रुप है पूजा का, साइरस का, मनीषा का, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमारे में जो भी है सब लंगड़े घोड़े रखे हुए हैं। तो ग्रुप का जो आगाज़ है वो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे और सब अपने गुटबाजी के बारे में करते हैं। एक साइड में पूजा, साइरस और फलक बैठते हैं और इस साइड है जो अभिषेक, आलिया, जिया, आकांक्षा, ये एक साइड में होते थे। दोनों का ऑलरेडी ग्रुप फॉर्म हो गया, ऐसा हो ही गया है। अभी थोड़ी देर में साइरस के जो बट अभी जब से बिग बॉस स्टार्ट हुए तब से उसके एक ही जोड़ी में देखा जाता है, वो रेड कलर का जो चड्डा और वो, तो उसके लिए घर पे तब डिस्कशन चल रहा था। आकांक्षा, जिया, जो आलिया, जो तीनों बैठी थी कि ये वॉश नहीं करते, अब तो चेंज कर लो। और वही बात जो है फलक भी कहते हुए उनको नज़र आई थी कि भाई अब तो ये चेंज कर लो। फलक आज कुछ इमोशनल दिखाई दी क्योंकि उनको वो पूजा के साथ में डिस्कशन कर रखा था। पूजा ने बोला था कि मैंने वो कॉन्फ्रेंस देखा था जिसमें आप अपने भाई के लिए लड़ रही थी, तो उसने आज पूरी स्टोरी बताई थी कि कैसे उनका छोटा भाई उनके बड़े भाई को मिलने के लिए वो कर रहा था। और आज वो फलक रोने भी लगी थी, इमोशनल भी हो गई थी वो बातें डिस्कस करते हुए जो पूजा के साथ में करी थी। तो फिर यही पूरे डिस्कशन इन दोनों के बीच में चल रहा था कि तभी दूसरे सीन में जेड और देविका और अपनी मनीषा रानी, उन तीनों का जो भी कन्वर्सेशन रहता है वो तो फ़नी वाला, जो किस वाला कि वो तुम्हें हेड में किस करो, उसमें किस करो, तो ये जो वो वाला जो दिला, तो काफ़ी इन तीनों का जो है जुगलबंदी वो देखने में काफ़ी अच्छा लगा। आज बैठ के अभिषेक के साथ में आकांक्षा और मनीषा रानी भी काफ़ी डिस्कशन करते हुए भी नज़र आए थे, जिसमें मनीषा रानी और जेड की भी कन्वर्सेशन हो रही थी। अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं तो जेड और अविनाश की जो बातें चल रही थी, जिसमें अविनाश बता रहा था कि लेडीज़ में थोड़ी ब्रिक्स कम हो, जो बॉक्सेस होते हैं उनके माइंड में वो धीरे धीरे निकलते हैं। वुमेंस के में सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे बॉक्स कौन कौन से निकाले। तो एक कन्वर्सेशन कर रहे थे लेडीज़ और जेंट्स का, जो हमेशा एक दूसरे पे आरोप होता है कि तेरे में नॉलेज कम है, तेरे पे नॉलेज कम है। तो आज अविनाश जो गर्म तवे में हमेशा बैठे रहते हैं, तो वो भी थोड़े फ़नी या तो उसके कन्वर्सेशन करते हुए नज़र आ रहे थे। और वहाँ अब बिग बॉस यहाँ पे आई थिंक इस सीज़न का पहला टास्क लेकर आए थे। तो जो फलक की कैप्टनसी है वो अब ख़त्म हो गई थी और उन्होंने जो बिग बॉस ने जो बताया कि आप जो भी साथ में लेकर आए थे, आपका नाम लेकर आए थे बीबी करेंसी, तो बीबी करेंसी का खेल ख़त्म हो गया। तो अब टीम वर्सेस टीम का बिग बॉस ने कुछ आगाज़ किया है। जो गेम होगा, जो ब्लैक और वाइट टीम जो डिवाइड की थी वो थी साइरस, पूजा, पलक और मनीषा ब्लैक टीम पे, और जिया, जेड, आलिया, अभिषेक ये सब वाइट टीम में। मतलब बिग बॉस ने भी जो जिनके साथ में बनता है उनके साथ में ही टीम बनाई थी, जो ऑलरेडी जो गैंग्स एक साथ में बन चुके हैं, यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। तो बिग बॉस ने बताया कि जो जीतेगा उसको एक विशेष अधिकार मिलेगा, जो विनर है उनको प्रीमियम राशन, और जो लूज़ करेगा उसको बेसिक राशन मिलेगा और उसको पूरे घर का काम करना पड़ेगा। तो बिग बॉस ने स्टार्टिंग करा था कुछ सॉफ्ट पपेट बनाने थे, जिसके सुई, धागा और बटन सॉक्स जो टाइम टाइम से ऊपर आएंगे, तो दो दो कंटेस्टेंट को उसको लेने का है। मतलब वही फाइटिंग का टास्क एक जैसा था, क्योंकि इसी में हमेशा भिड़ते हैं लोग और यही टास्क उसमें रखते हैं। और दो इंसान स्लाइड के सामान उठाएंगे और जो वर्क स्टेशन है उस पर देंगे। तो और सबसे वो था अलग अलग टीम में से जो पूजा और आलिया था उनको क्वालिटी मैनेजर बनाया गया था। जो 10 पपेट अगर रेडी हो जाए तो अप्रूव और रिजेक्ट उन लोगों को करने रखेंगे। मतलब ये जो टास्क और संचालक का टास्क जो हर बिग बॉस में रहता है, जिसमें वो फेयर और फेयर की जो लड़ाई रहती है, तो ये बिग बॉस का पहला टास्क था। यहाँ पे जिया भी और आलिया भी पूजा भट्ट के बारे में बात करते हैं कि उनके नेचर के बारे में जो काफ़ी डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पूजा और आलिया का एक कॉल वॉर जैसा हो चुका है जब से वो नॉमिनेशन का टास्क और जो भी आया था, उससे पहले भी इन दोनों की वाइफ वैसे भी मैच कहा नहीं रही है। और यहाँ पे वही डिस्कशन जो चल रहा था अविनाश के साथ में भी कि वो कितना डोमिनेंट और वो सब, क्योंकि वैसे भी देखा जाता है बिग बॉस को घर अगर शांत रहता है तो ये देखा नहीं जाता है, और अभी तक कोई लंबी इतनी ज़्यादा फाइट हुई नहीं थी। तो ये टास्क था जिसमें 100% फाइट होती ही है, क्योंकि हर एक ये जो टास्क है हर एक बिग बॉस का, चाहे टीवी में हो या ओटीटी, तो बिग बॉस लेकर ही आता है इसमें। तो सेम केस इसी में भी हुआ था। जो टास्क के बीच बीच में जो फलक और अभिषेक की जो फाइट हुई थी,
फिर बाद में जेड जो काफ़ी इस बार एक चीज़ नोटिस करी है मैंने कि जो जेड है वो इतना बुद्धू नहीं है जितना वो प्रिटेंड करता है। वो भी काफ़ी स्मार्ट था। आपने एक सीन देखा होगा जहाँ पे वो मनीषा रानी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा अंदर गेमर है जो शो ऑफ नहीं करता पर गेम बहुत अच्छी खेलता है। और इसी टास्क में जब वो जो सुई धागा और जो कॉटन सब निकल रहे थे उसमें आपने देखा होगा जो पुराने दोस्त दुश्मन जो दोस्त बने थे वापस की वापस वही दुश्मन अविनाश और अभिषेक। ये एक तरीके से मुझे लगता है कि बिग बॉस भी इन दोनों को भिड़ाना चाहता है। एक बहुत बड़ी फाइट है इन दोनों के बीच में जो बिग बॉस जो आगे टाइम पे अपन देख सकते हैं, जो बिग बॉस ही चाहता है इनका। और वही साइरस बाबा जो वहाँ पे बैठे बैठे बोल रहे थे जो फेयर है वही टास्क जीतेगा, पर एक्चुअली ये ऐसा होता नहीं है। बिग बॉस वो बोलते हैं मैं बिग बॉस देखा, पर बिग बॉस में कभी जो फेयर और अनफेयर होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं होता। ये डिपेंड्स होता है संचालक के ऊपर, क्योंकि बहुत बार संचालक ये अनफेयर करता है बट ऑब्वियसली उनको अपनी टीम जितानी होती है, तो हर एक कोई फेयर नहीं कर सकता। बिग बॉस में आया कि पूरा फेयर फेयर आप खेलोगे, तो ये पॉसिबल इसमें है नहीं। तो इसमें सेम जो पूजा थी वो सबके फिनिशिंग के हिसाब से जज कर रही थी, और जो आलिया थी वो एक एक चीज़ आई है, नोज़ है, क्रिएटिविटी नहीं दिख रही, तो ये सब कुछ करके रिजेक्ट कर रही थी इसमें। तो फाइनल जो रिज़ल्ट आया था वो ये था कि पूजा टीम थी उनके 7 अप्रूवल थे और जो आलिया का था उनका 10 टॉयज़ अप्रूवल थे। तो बट ऑब्वियस उसके हिसाब से जो टीम जीती थी वो थी आलिया की टीम। तो ये काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे, पर सब लोग आजू बाजू से स्पेशल देविका काफ़ी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि पूजा ने फेयर खेला पर आलिया ने अनफेयर खेला। तो इसी के बारे में डिस्कस हो रहा था। तो टीम बी को जो है वो मिल गया प्रीमियम राशन, और टीम ए को जो मिला वो बेसिक राशन प्लस घर वालों का काम करना पड़ेगा। तो टीम बी के पास में 1 पॉइंट आ गया था। तो ये देख के काफ़ी खुश हुए। तो मनीषा भी जो अपोजिट टीम है जेड उसके बाद में गई और फ्लर्ट फ्लर्ट करने लगी, तो काफ़ी टीम खुश थी क्योंकि उनको राशन मिलने वाला था। अभी यहाँ पे जो देविका है वो काफ़ी मतलब गुस्से में ऑलरेडी, वैसे भी वो फुटेज की वो है जब से बिग बॉस ने उसको ज़्यादा ही चढ़ा दिया। उसकी लैंग्वेज भी इतनी ज़्यादा ख़राब होती है और वो इंस्टिगेट करती है। वैसे भी वो आपने देखा होगा हर एक एपिसोड में मोस्टली वो इंस्टिगेट करती है, फिर सामने वाला बोलता है तो उसका वर्ड पकड़ के बैठ जाती है। तो सेम वो पूजा से बात कर रही थी, पूजा भी तो पूजा से बोल रही थी कि आपने इतना फेयर खेला, आपको नहीं खेलना चाहिए था गेम। तो पूजा ने भी बोला कि मैं इतनी ज़्यादा अनफेयर नहीं बन सकती, पर जिसकी जो नेचर होता है वो अपने हिसाब से करता है। तो ये देविका के जो डायलॉग्स थे जो फालतू के बोल रही थी कि जानवर के लिए जानवर बनेंगे, इनकी बिरादरी बनाई थी हमने, जानवर जैसे यही लोग हैं, वो उल्टा सीधा उस इंस्टिगेट ही करने का जैसा ही हुआ सबको, अभिषेक को, सबको, आलिया वाले सबसे वैसे भी वो चिढ़ बैठती है इसमें। अब आई थी ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करने की, जो जिया, अभिषेक और आकांक्षा वहाँ पे खड़े होकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जैसे उन्होंने पूजा को दिया था वॉशरूम का एरिया, मनीषा और फलक को दिया था किचन का एरिया, और साइरस एंड जेट को बाथरूम और डिशेज का। तो वहाँ पे भी कुछ लड़ाई हो गई थी जिया और देविका के उसमें, और वहाँ पे भी कुछ एफ वर्ड के बारे में कुछ बातें चालू हो गई थी कि उसने ऐसा बोला ऐसा बोला। तो बट ऑब्वियस है वो कोई ड्यूटी जो वो करेगा ऑफर, तो फिर हमें लड़ाइयाँ तो होनी है, ये तो बिग बॉस का है। पर सबसे अच्छा इनका दिन का रहा था आज का राशन, जो इनका प्रीमियम राशन आया था, ये देख के तो काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि बिग बॉस में लीची तो मैंने पहली बार देखी है और स्पेशल मैंगो भी तो मैंने पहली बार ही देखा है बिग बॉस की इतनी हिस्ट्री में कि मैंगो बेचारों को मिल गया है। तो फाइनली जो विनर टीम थी वो काफ़ी खुश दिखाई दी जी, क्योंकि उनको फ्रूट्स भी मिल गए थे, स्पेशल उनको जो कॉफ़ी और एग, जिसके लिए पूरे सीज़न में हर सीज़न में मोस्टली कॉफ़ी के लिए तो लड़ाई होती है, तो उनको काफ़ी अच्छे मात्रा में मिल गया था। तो ये देख के तो वो काफ़ी खुश थे प्रीमियम का। इसमें यहाँ पे अविनाश का एक है, अविनाश सामने वाली फेल टीम पे है, पर कभी कभी कुछ भी अलग तो कर सकते हैं, जैसे कोई राशन छुपाना या प्रीमियम की। सबसे पहले वो अंदर एंटर हुए थे, पर वो सिर्फ बिग बॉस में गुस्से के अलावा उनका कुछ ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है यहाँ पे, तो कुछ एंटरटेन। बाकी ये सीन में ऐसा होता है जो राशन आता है प्रीमियम, उसमें कुछ ना कुछ तो घोपला करते ही ये लोग। देविका को हक करते हुए वो बोलती है कि तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है वो यहाँ तक नहीं है, मेरी और तुम्हारी मैं बाहर तक भी फ्रेंडशिप रखूँगी। ये अभी तक समझ नहीं आया कि दोनों की फ्रेंडशिप कैसी है क्या है, और बिग बॉस जो दोनों को पैम्पर करते हैं और बिग बॉस चाहते हैं कि दोनों साथ में रहें, क्योंकि हर वीक हर चीज़ में आपने देखा होगा इन दोनों को सपोर्ट भी काफ़ी मिलता है इसका। तो यही चीज़ जी और आलिया का एक बार वही डिस्कशन चल रहा था, तो गाली देने की बात चल रही थी कि
वो एफ वर्ड ने उसी के पीछे काफ़ी एग्जिट किया था। यहाँ पे फिर दूसरी उसमें देखते हैं हम कि बैठे जेट के बारे में बात कर रहे थे कि मनीष हरानी की वो बिहार जाएगा तो फैन में तो कैसे लोग उसको देख देख के पागल हो जाएंगे, लैंग्वेज का बैरियर कैसा है। तो लास्ट में जो मोमेंट था वो काफ़ी हंसी और मजाक का था। और लास्ट में रात के टाइम का जो सीन होगा उसमें जी और आकांक्षा सबसे प्रीमियम इंजॉय करती हुई नज़र आई और डिस्कस कर रहे थे कि चलो चलो राशन देख लेते हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद में उन्होंने पहली बार देखा होगा। एक दो ही हफ्ते में वैसे तो, पर फिर भी 2 हफ्ते तो इनके लिए बिना इसके रहना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहीं ख़त्म हुआ बिग बॉस का सेशन। तो अभी कल मिलते हैं फिर एक नए बिग बॉस के रिव्यू में। तो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए तो डेली अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर में एक नए टाइम पे। बाय।